हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे, है ना। तो अभी डिस्कस करते हैं बैक्टीरियल स्पोर्ट्स के बारे में। सो स्टार्ट करें क्या यार। मुझे बिल्कुल टाइम मिला, है ना। बाल बिल्कुल सही नहीं करे। मुझे जब भी टाइम मिलता है लेक्चर रिकॉर्ड कर देता हूँ। मैं ज़्यादा सोचता नहीं, है ना, कि पहले वहाँ ओके कर लो वो कर लो। चलो स्टार्ट करें बैक्टीरियल स्पोर्ट्स। चलो, इंपॉर्टेंट लेक्चर है, छोटा सा लेक्चर होगा 7-8 मिनट का। तो स्पोर्ट्स बैक्टीरिया में कब बनेंगे, बैक्टीरिया के अंदर स्पोर्ट्स कब बनेंगे? जब ना वो एक ऐसी कंडीशन में आ गया जिससे मैं बोलूँगा अनफेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन में क्या करता है बैक्टीरिया? खाता है, पीता है, मस्त रहता है, डिवाइड करता है, बाइनरी फ्यूजन से डिवाइड करता है। एक बैक्टीरिया, दो बैक्टीरिया, एक खुशी, सब कुछ खाना पीना सब मिल रहा है। किसी तरीके से वहां पे लैक ऑफ न्यूट्रिशन आ गया, है ना, लैक ऑफ न्यूट्रिशन आ गया। तो उस कंडीशन में क्या करता है बैक्टीरिया यार, उसके लिए वो अनफेवरेबल कंडीशन है। क्यों? उस टाइम पे वो डिवाइड नहीं कर सकता, है ना। तो उस टाइम पे क्या होगा, एक तरीके से आपका जो बैक्टीरिया अपने आप को सर्वाइव कैसे करे, उस सिस्टम से सर्वाइव करने के लिए क्या करे, वो क्या ऐसी एडेप्टेशन बिठाए, है ना। तो क्या करेगा वो, एक हाईली रेजिस्टेंट स्टेज बना लेगा जो कि क्या रहेगी, डोरमेंट रहेगी। ऐसा होता है, सीड्स में भी देखा है हम लोगों ने, पढ़ा है हमने क्लास 12 11th में। क्या बना लेगा ये? डोरमेंसी, बड़ा डोरमेंसी, है ना। ऐसे यहाँ पे क्या है, स्पोर्ट्स बनते हैं। स्पोर्ट्स क्यों बन रहे हैं पहले ये समझो। स्पोर्ट्स इसलिए बन रहे हैं कि बैक्टीरिया मेरा कैसा आ चुका है, एक अनफेवरेबल कंडीशन। एंड व्हाट डू यू मीन बाय अनफेवरेबल कंडीशन? लैक ऑफ न्यूट्रिशन हो गया वहां पे। तो बैक्टीरिया क्या बना लेगा, एक हाई रेजिस्टेंट स्टेज जो कि डोरमेंट होगा, इनएक्टिव होगा, इतना खर्चा पानी नहीं मांगेगा, शांति से बैठा रहेगा। देखा होगा ना, जब मुश्किल वक्त है शांत रहो, ठीक है। तो वही से काम ये कर रहा है। तो स्पोर्ट्स बना लिए, बैक्टीरिया ने क्या बना लिया, स्पोर्ट्स बना लिए। एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो अंदर क्या छुपा हुआ है, एक होता है लेयर्स, 4-5 लेयर होंगी, वो हम डिस्कस करते हैं। 1 मिनट को। अंदर से बाहर की तरफ सबसे अंदर क्या मिल रहा है, कोर मिल रहा है। कोर के अंदर हमारा डीएनए, ये दिख रहा है आपको, कोर के अंदर डीएनए। उसके बाहर आपको कॉर्टेक्स दिख रहा है। अगर आप हल्का सा ये पेन को फॉलो करो, ये कॉर्टेक्स हो गया, है ना। अब इसमें बीच में 2 मेम्ब्रेन आ गए, मतलब तरीके समझ लो, एक इनर मेम्ब्रेन और एक जर्म सेल वॉल, ठीक है। वो नाम है, कोई बड़े पूछेगा नहीं आपसे। फिर सबसे बाहर ये रेड, ये क्या हो गया, कोट हो गया, है ना। और कोट और कॉर्टेक्स के बीच में एक मेम्ब्रेन है, उसे मैंने क्या बोला, आउटर मेम्ब्रेन बोला। और बाहर क्या हो गया आपका, एक्सोस्पोरियम हो गया, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, अंदर से बाहर की तरफ जाना है, कुछ नहीं करना। लेक्चर के बाद एक बार अगर आपको पढ़ना है ये, तो एक बार ये डायग्राम बना लेना और इसकी लेबलिंग कर लेना, आपको याद हो जाएगा। आपको जैसे 4 नाम याद कर लो, आपको सिक्वेंस में इससे भारी, इससे भारी, इससे भारी, ठीक है। अंदर की तरफ इनर मेम्ब्रेन, बाहर की तरफ आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। चलो, अब स्पोरुलेशन क्या है, यही कि एक बैक्टीरिया खुशहाल जीवन चल रहा था उसका, मस्त खाना पानी सब कुछ था। बट ड्यू टू क्या हुआ आपको क्या हुआ, क्या बोलेंगे हम लोग, उसका बस लैक ऑफ न्यूट्रिशन आ गया, वहां खाना पानी कम हो गया। तो बैक्टीरिया का जीवन में दिक्कत आई, उसे मैंने बोला अनफेवरेबल कंडीशन। तो बैक्टीरिया ने क्या बना लिया, स्पोर्स बना लिए। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पोरुलेशन, है ना। इट इज अ प्रोसेस, क्या लिखा हुआ है देखो, इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स फ्रॉम वेजिटेटिव स्टेज, यानी कि जो बैक्टीरिया नॉर्मल ग्रो कर रहा है ना उस टाइम पे, और बैक्टीरिया मतलब कब बनेगा ये, अनफेवरेबल, मतलब खाना नहीं है जब, ठीक है। ये स्पोर अच्छे खासे रेजिस्टेंट होते हैं, हीट से भी डिसइंफेक्टेंट, है ना, बहुत अच्छे खासे ठीक होते हैं ये। मतलब क्या आने वाली बात डायग्राम से समझो, बैक्टीरिया कन्वर्ट इनटू स्पोर्स। स्पोर्स क्यों? क्योंकि वो डोरमेंट स्टेज है उस टाइम पे, वो रेजिस्टेंट भी एक्चुअली में उस इन्वायरमेंट को लेकर, खर्चा भी इतना नहीं है उसे रखने का, है ना। डोरमेंट है, शांत है, एकदम बेसिक, हल्का फुल्का दोगे ना काम जिंदा रहेगा, ठीक है। आ जाओ, जर्मिनेशन क्या होता है। अब देखो मुश्किलें आती हैं, जीवन भर तो रहती नहीं है, कभी ना कभी अच्छा ही भी आएगा, अच्छा समय भी आएगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे क्या होगी, ये लोग वेट करेंगे अच्छे समय का, स्पोर्ट्स वेट करेंगे, एंड देन स्पोर्ट्स जब आएंगे देन अगेन वेजिटेटिव स्टेट आ जाएगी, ठीक है। इसे बोलते हैं जर्मिनेशन। अरे यार, सीड को हम बोलते हैं जर्मिनेट हो गया, मतलब एक सीड को मिट्टी पानी धूप सब कुछ मिल जाए तो क्या हो जाता है, जर्मिनेट हो जाता है। जर्मिनेट मतलब वो वापस से एक इनएक्टिव जो डोरमेंसी कंडीशन होती है सीड की, वो वापस से, है ना, पूरा जर्मिनेट प्लांट बन जाता है, ठीक है जी, ठीक है। अब यहाँ पे तो क्या लिखा हुआ है, इनकी पोजीशन, शेप, विड्थ। तो ये पूरा पर्पल क्या बैक्टीरिया है, उसके अंदर स्पोर्स हैं, ठीक है। अब इसकी पोजीशन एक बार देख लेते हैं, पहले शेप देख लेते हैं। शेप आपको 2 दिख रही हैं स्पोर्स की, मैं बोल रहा हूँ, एक दिखती है आपको राउंड या फिर स्पेरिकल बोल दो, बात तो एक ही है, और एक दिख रही है आपको ओवल। चलो पूछता हूं आप लोगों से, है ना, ये क्या होता है, स्टूपिड बता दे, कोई बता देगा क्या, ओवल शेप है। और ये राउंड लग रहा है, ये ओवल दिख रहा है, ये कुछ हद तक राउंड है, ये क्या है, ओवल है, ये क्या है, ओवल है। समझ में आ गया? शेप पे मैंने कमेंट कर ले देख के, हाँ शेप मुझे 2 टाइप की मिल रही है स्पोर्ट्स की। चलो दूसरी बात करते हैं, पोजीशन की। पोजीशन आपकी 3 हो सकती है, सेंट्रल,
है ना, सब टर्मिनल और टर्मिनल। जैसे कि सेंट्रल देखते हैं पहले, ये देखो बीच में है ना एकदम, तो क्या है सेंट्रल। सब टर्मिनल क्या है, ये एकदम नहीं टर्मिनल पे, लेकिन हाँ, और ये क्या है एकदम टर्मिनल पे। तो पोजीशन के हिसाब से देख लिया, पहले शेप देखा फिर वो देख लिया। विड्थ, अब देखो मैंने क्या बोला, विड्थ में दो आएंगी, एक बल्जिंग एक नॉन बल्जिंग। मतलब कि अगर स्पोर इतना बड़ा है कि बैक्टीरिया से बाहर हल्का निकल रहा है, मतलब बैक्टीरिया की पूरी बाहर तरफ जा रहा है, तो क्या होगा आपका, वो से बोलेंगे बल्जिंग। समझते हो ना, बल्जिंग। ये क्या है बताओ, बल्जिंग। ये क्या है, बल्जिंग। ये क्या होगा, बल्जिंग। ये क्या होगा, नॉन बल्जिंग, नॉन बल्जिंग, नॉन बल्जिंग। कितना आराम से कमेंट कर रहे हो। तो आप इसके बारे में कितनी कमेंट, चलो मैं पूछता हूं, इसके बारे में आप कितनी बातें कमेंट कर सकते हो। पहली बात शेप पे बोलो, आपने बोला ओवल है। पहले बताओ पोजीशन कैसी है इसकी, सेंट्रल है। और कैसे है ये बल्जिंग, नॉन बल्जिंग है, नॉन बल्जिंग है। समझ में आ रहा है क्या, देख के कमेंट कर लिया। एप्लीकेशन, तो क्या होता है ये ना, ये आपका एज अ इंडिकेटर फॉर प्रॉपर स्टरलाइजेशन यूज कराते हैं। मतलब सपोज करो ये कैंची है मेरे पास, है ना, सीजर है मेरे पास। अब ये सीजर ने कुछ मेडिकल कुछ करा, कुछ भी हुआ, ये हो गया डिसइंफेक्ट, मतलब क्या हो गया, इन्फेक्टेड हो गया ये, मतलब ये बैक्टीरिया लगे हुए हैं। हाँ, थोड़ा सा मेमोरी भर गई थी, क्योंकि ना अगर मैंने पिछली वीडियो बनाई और वो डिलीट नहीं करी, मतलब कि बना के कहीं सेव करके अलग से और फिर डिलीट करनी पड़ती मेरे को, अगर नहीं करा मैंने ऐसे, तो मेरा फोन में इतनी स्टोरेज नहीं है, वही भूल जाता हूँ कभी कभी, तो ऐसा हो जाता है। तो मैं कहाँ पे था, हाँ मेरे पास सीजर थी, ये क्या आपकी इन्फेक्ट हो गई है, अब मुझे सही करना है इसको। तो ऐसा तो नहीं पानी से धो लूंगा सही हो जाएगा, नहीं भैया बैक्टीरिया वगैरह लगे हैं इसमें, ऐसा सुनना होगा। तो क्या करेंगे हम, मशीन में डालना हमने, हम पढ़ेंगे कहाँ पे, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन वाली यूनिट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, मैंने मशीन में डाला, वो इसको पूरा डिसइंफेक्ट कर देगा अच्छे तरीके से, है ना। लेकिन पता कैसे लगेगा, मेरे को दिख तो रहा नहीं है, हाँ भाई साफ दिख रहा है, चमक रहा है, ये तरीका है क्या बोलने का, नहीं। क्या होगा, मैं साथ में ना एक स्पोर रख दिया, मैंने एक मशीन के अंदर, ये मशीन है यहाँ रखा कैंची को जिसे मुझे साफ करना है, और साथ में मैंने एक स्पोर मैंने मान लिया ये रखा, चलो मान लिया है ना, इस एक कॉइन है क्या, चलो है ना, स्पोर मैंने ये रख दिया, ठीक है। अब मैंने मशीन चालू कर दी, ये अपना काम कर रहा है, टाइम दिया मैंने प्रॉपर दिया। अब मैं आया, मशीन खोली, टाइम हो गया, अब मैंने देखा स्पोर मेरा क्या हो चुका है, एज अ इंडिकेटर काम करेगा। अगर स्पोर मेरा डैमेज हो चुका है, स्पोर डैमेज हुआ है, तो आप बोलोगे ये बैक्टीरिया तो खासकर हुए होंगे, बिकॉज स्पोर्स आर रेजिस्टेंट। अगर स्पोर में दिक्कत आई है तो बैक्टीरिया की क्या औकात है ना, तो वो तो हो गई। तो एज अ इंडिकेटर काम करेगा, हम पढ़ेंगे ढंग से। बायो टेररिज्म, स्पोर बहुत डेंजरस चीज करेगा, लाइक बैसिलस एंथ्रेसिस में भी काम करेगा। बायो टेररिज्म मतलब यही आप समझ सकते हो, टेरर ना गोली से नहीं मारेंगे, कुछ बैक्टीरियल चीज से मारेंगे, ठीक है। मतलब बैक्टीरिया मतलब बायोलॉजिकल चीज से मारेंगे, वायरस बैक्टीरिया, ठीक है। स्पोर्ट्स, चलो अब क्या कर, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स। डिमॉन्स्ट्रेशन कैसे करेंगे हम लोग, पहली बार ग्राम स्टेनिंग, ये लोग नहीं होते, कैसे दिखेंगे, अनस्टेन ग्राम स्टेन करेंगे, बैक्टीरिया स्टेन होगा लेकिन स्पोर्ट्स नहीं होंगे, रिफ्रैक्टिव बॉडी मतलब स्टेन नहीं होने वाले ये लोग। हाँ, वीकली एसिड फास्ट होंगे, तो क्या बोलेंगे, एस्टियोजोफोर 0.25 से 0.5% कंसेंट्रेशन रखिए, आपका ये थोड़ा बहुत मॉडिफाइड जेडन स्टेन दिखाएंगे, ठीक है, रेड कलर के होंगे। स्पेशल स्टेन याद करना तो कर लो, है ना, नाम मोलर स्टेन, तो जो भी स्टेन है, फुल टोन स्टेन, ठीक है, जो भी है ये है। बाकी स्पोर्ट्स के बारे में आपको ये थोड़ा पता होना चाहिए था। एक्चुअली पता क्या होता है इन लेक्चर्स का मतलब, इसका मतलब ये है कि आप ब्लैंक नहीं हो स्पोर्ट्स को लेके, है ना। इंपॉर्टेंट क्या है, पेपर में ऐसा चाहता है क्या, पता नहीं, आता नहीं है इतना, है ना। पूछेंगे क्या, फिजियोलॉजी पूछेंगे। अगर आप मुझसे पूछो कि अगर एट द एंड आपको क्या क्या पढ़ना आना चाहिए, प्रैक्टिकल के टाइम पे आपको स्टेनिंग पढ़नी चाहिए और कल्चर मीडिया पढ़ लेना, दोनों में प्रैक्टिकल और थ्योरी, और फिजियोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया आता है, कर्व आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आपका क्या हो जाता है इसके अंदर, एक होता है आपका, है ना, एक्सोटॉक्सिन एंडोटॉक्सिन, वो इंपॉर्टेंट है डिफरेंस। और आपका बैक्टीरिया वाली बात कर रहा हूँ मैं, और आपका इंपॉर्टेंट फ्लैजिला फिमराई, इतना ठीक है नहीं पूछते। हाँ, वो सेल वॉल का डिफरेंस वाला बहुत इंपॉर्टेंट है वो तो, है ना। यही कुछ टॉपिक होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और बाकी टॉपिक ऐसे होते हैं कि हम एकदम ऐसा नहीं है, क्योंकि हम नहीं पढ़ेंगे ना तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। चलो हमारा बात नहीं करते, 3 मिनट की वीडियो ये हो गई है, बाकी वीडियो की मिनट की वो हो गई थी। कैसा लगा लेक्चर मुझे बताना, ठीक है। चलो थैंक यू, बाय।